देखिए, लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, लगातार काले अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। आज फिर एक काला अध्याय जुड़ा है। विपक्ष को सुना ही नहीं गया कल से, तो फिर ये संविधान की क्यों दुहाई देते हैं? विपक्ष को ये सुनना ही नहीं चाहते हैं, विपक्ष को ये चाहते ही नहीं है और एक तरफा कार्रवाई करना चाहते हैं तो करिए। मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहूंगा कल कहां से बात शुरू हुई। जब हमने विधानसभा के अंदर खुद मैंने अध्यक्ष जी की अनुमति लेकर व्यवस्था के प्रश्न के अंदर इस बात को उठाया कि भारत सरकार के जो नए कानून आए हैं भारतीय नागरिक संहिता के, उसके तहत ही अधिवक्ताओं की नियुक्ति हो सकती है। आप सीआरपीसी के पुराने कानूनों के तहत नियुक्ति नहीं कर सकते। और साथ ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है कि कोई भी मंत्री अपने परिवार को किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं दे सकता है। ये बात कहते ही मेरी बात को सुना नहीं गया और उसको वहीं रोक दिया गया। हम कल से अपनी बात कह रहे हैं। अध्यक्ष जी ने कहा कि आप लिखित में लेके आइए, हम व्यवस्था देंगे। मैंने कल ही लिखित में नियम 119 के तहत संविधान के अंदर अगर संविधान की पालना नहीं हो रही है तो उसका प्रस्ताव मैंने कल दे दिया। आज तक अध्यक्ष जी ने कोई व्यवस्था नहीं दी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, उसी विषय पर जब मैं बोल रहा था, विपक्ष के एक माननीय सदस्य हरलाल सारण हमारी तरफ आए और खुद कानून मंत्री जी ने उनको वहां से वापस भेजा है। और वो जब इधर आ रहे थे और श्रीचंद कृपलानी जी बार बार बीच में उठ रहे थे, तो माननीय हमारे सदस्य ने उनको अपनी सीट से ही बैठने का इशारा किया कि आप बैठिए। सिर्फ इतना कहना ही अन्याय हो गया क्या? इसके अलावा पूरी प्रोसीडिंग आप निकलवा लीजिए, पूरे वीडियो के फुटेज आप निकलवा लीजिए। और कहीं भी हमारे सदस्य की गलती हो तो जो भी आप सजा देंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। और यही नहीं, कल भी जो निलंबित किया गया, पूरा उसको हाउस के अंदर पास कराना होता है, आमने सीधा निलंबित कर दिया। और आज पहले से ही जो सचेतक महोदय हैं वो ये तैयारी करके आए थे कि हमें माननीय सदस्य को 6 महीने के लिए निकालना है। सत्ता पक्ष के द्वारा कल से कोई प्रयास नहीं किए गए। कल शाम को आए थे संसदीय मंत्री, हमने उनको बता दिया था कि हम वार्ता करने को तैयार हैं, हम कार्रवाई में भाग लेना चाहते हैं, जो भी वार्ता बैठती है। लेकिन कल से लेकर आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। पहला ऐसा सदन हमने देखा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को एकदम इग्नोर कर रहा है। और हालात ये है कि आज वापिस जब निलंबित किया तो अध्यक्ष जी ने निलंबित करने से पहले वोटिंग नहीं कराई। सदस्यों से पूछा जाता है, पहले सचेतक या संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लेके आता है और उसके बाद सदस्यों से हां और ना के अंदर पूछा जाता है और उसके बाद अध्यक्ष अपनी व्यवस्थाएं देता है। ये तो ऐसा लग रहा था कि पूरा पन्ना जिस प्रकार से सचेतक टाइप करके लेके आया है और उसने पढ़ा है और अध्यक्ष जी ने तुरंत 1 ही मिनट में निलंबित करके राष्ट्रगान शुरू। ये तो आप सब वीडियो फुटेज में देख सकते हैं। तो ये खुद ही नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। हमारे सदस्य का जो निलंबन किया है वही संविधान और विधानसभा के नियम प्रक्रिया से पूर्णतः विपरीत दिशा में किया गया है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूंगा,
सत्ता, दोनों ही जो हमारे क्वेश्चन हैं उनका जवाब हमें आज तक नहीं मिला है। या तो ये बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री के बेटे को डबल एजी नियुक्त नहीं किया, क्या ये बता दें कि नए नियम आने के बाद में भी इन्होंने पुराने नियमों में 25/7/24 को नए अधिवक्ताओं की नियुक्ति नहीं की, और इस मामले को लेकर हमारे लोग कोर्ट में भी गए हैं। तो ये एक संवैधानिक संकट है इस सरकार के सामने। हमने राज्यपाल महोदय से भी टाइम मांगा है, हम उनसे भी मिलेंगे, और सरकार जिस प्रकार से नियमों की अवहेलना कर रही है और विपक्ष को दबाना चाहती है, ये विपक्ष उनसे दबने वाला नहीं है। बराबर की लड़ाई लड़ेंगे, सदन स्थगित करके ये बच नहीं सकते। हम सड़कों पे भी इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आने वाले समय में जिले में, ब्लॉकों के अंदर, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर हमारा कार्यकर्ता जाएगा और इस बात को जनता के सामने बताएगा कि किस प्रकार से आज बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान खतरे के अंदर है। लगातार ये लोग इस संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, कमजोर कर रहे हैं और विपक्ष को दबाना चाहते हैं। साहब, एक टिप्पणी हुई है राहुल गांधी से की ओर से। गोपाल शर्मा ने टिप्पणी की है। गोपाल शर्मा ने कहा है कि जिस दिन मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ उस दिन राहुल गांधी क्लब में लड़कियों के साथ नाचे। वो उनको खुद शर्म आनी चाहिए, खुद शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी जी के बारे में मैं सारी बातें बता चुका हूं। वो एक देशभक्त हैं, उनके पिताजी देश के लिए शहीद हुए हैं, उनकी दादी देश के लिए शहीद हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के लिए कुर्बानी दी है, सब कुछ देश के लिए दिया है। आज 5वीं बार के सांसद है राहुल गांधी जी, मोदी से दुगने से भी अधिक वोटों से जीते हैं। ऐसे आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले। जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है ऐसा ही वे दूसरों के बारे में सोचता है। जूली जी, विदेश मंत्री है जयशंकर, वो कह रहे हैं कि इसमें हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। संसद में जानकारी दी। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की क्या मांग है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, ये खुद ही इस प्रकार के हालात बांग्लादेश जैसे पैदा करना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, हमारे देश हिंदुस्तान की, भारत की ये खूबसूरती थी कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को और प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को कांग्रेस ने बचा के रखा। ये लोग जब से सत्ता के अंदर आए हैं, ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। ये हमारी खूबी इसलिए थी कि चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, सब जगह तख्ता पलट हुआ है, लेकिन हमारे देश के अंदर हमेशा प्रजातंत्र का राज जो है कायम रहा है। वो खूबसूरती कांग्रेस लेके आई थी। इनकी तरह कभी भी विपक्ष को और आम पब्लिक को डिवाइड करने का काम हम लोगों ने नहीं किया। आज जिस प्रकार के हालात ये पैदा कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं पूरे देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं।